दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने YouTube चैनल आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, आप हमसे लगातार अनवरत कमेंट कर रहे थे कि सर डायरेक्ट एडमिशन पर कुछ खास बातचीत आपके मुखार बिंदु से हमें चाहिए। जैसा कि आप ये भी जानते हैं कि मैं अनवरत आपके डीएलएड प्रथम सेमेस्टर की क्लास आपके सामने प्रोवाइड कर रहा हूँ। आपको यह भी पता है, आपका सिलेबस जो है हमने स्टार्ट कर दिया है। कुछ सिलेबस आपके सामने हमने डिस्कशन भी किया है और कुछ सिलेबस आज से और कल की डेट में आपके सामने प्रोवाइड होगा। ठीक ना। आज आपके सामने कोई वीडियो मेरा नहीं जा पाया, मेरे पास ऐसी कुछ मजबूरियां आ गई थी, मेरा भी कुछ सामाजिक दायित्व होता है जिसमें हम विलीन थे, तो आज इसके लिए क्षमा चाहते हैं। आज मेरा वीडियो नहीं जा पाया, कल से अनवरत आपका वीडियो आपके सामने जाएगा। तो चलिए, आज हम आपके सामने बात करने वाले हैं आपसे डीएलएड। अच्छा, एक प्रतिक्रिया मैं आपकी जानना चाहूँगा कि मैं जो क्लासें आपको अनवरत दे रहा हूँ, क्या मेरी क्लासें आपको समझ में आ रही है? मेरा पढ़ाया हुआ कंटेंट आपके समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इस पे मैं आपकी प्रतिक्रिया ज़रूर जानना चाहूँगा। खैर, ये बात की बात है, मेरा आज का उद्देश्य आपके सामने साफ दिख रहा है कि यूपी डीएलएड एडमिशन प्रक्रिया जो चल रही थी वह समाप्त हो चुकी है। मैंने आपसे कहा था कि जो आपकी डायरेक्ट एडमिशन की प्रक्रिया चलेगी भैया, वह आपकी डायरेक्ट एडमिशन की प्रक्रिया चलेगी 17 तारीख के बाद। हमने 17 तारीख क्यों कहा था? क्योंकि 17 तारीख मीन्स कल की डेट में संडे था और कल की डेट में एडेड जूनियर हाई स्कूल का जो सहायक अध्यापक और प्रधानाध्यापक की सुपर टेट का एग्ज़ाम था, अभी पीएनपी उसमें व्यस्त थी, तो इसी कारण से आपके ऊपर वो ध्यान नहीं दे पा रही थी। लेकिन अब यह जो है परीक्षा समाप्त हो चुकी है। अब उसका उद्देश्य यही होगा कि आपके जो डीएलएड की सीटें बची हुई हैं, उस पर आपका डायरेक्ट एडमिशन लेकर जो है सीटें फुल करवाना। लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा आपसे बताना चाहूँगा, आप जो है अभी मैं डायरेक्ट एडमिशन पर बातें आपसे आगे करता हूँ, लेकिन उससे पहले आपकी समस्या ये बनी हुई थी कि जिनका एडमिशन हो गया था वो मुझसे लगातार ये कह रहे थे कि सर स्कॉलरशिप की डेट क्या बढ़ेगी। देखिए, आपका जो कमेंट आ रहा था स्कॉलरशिप वाला मुद्दा भैया, आपका जो डेट रखी गई है स्कॉलरशिप की, वह 21 या 22 तारीख रखी गई है। ठीक ना, 21 या 22 तारीख रखी गई है। तो अभी आपकी साइड वो चल भी नहीं रही है और अभी आपको ये भी पता है कि बीएड की काउंसलिंग अनवरत चल रही है। जब मेरे दोस्त बीएड की काउंसलिंग चल रही है और आपका एडमिशन भी अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, डीएलएड का भी अभी उनका भी डायरेक्ट एडमिशन होना है, ठीक ना। तो इस कंडीशन में ये मान के चलिए कि जो स्कॉलरशिप की डेट है, स्कॉलरशिप की डेट 99% अभी आगे बढ़ेगी। ठीक ना, 99% डेट आगे बढ़ेगी। आपको घबराने की तनिक भी ज़रूरत नहीं है। आप ऐसा कदापि मत सोचिएगा कि डेट नहीं बढ़ेगी। होता क्या है कि आप जल्दबाजी में करके आप फॉर्म को फिल करते हैं और जो है बिना अच्छे से फिल किए आप ले जाते हैं कॉलेज में, सबमिट कर देते हैं, और जब कॉलेज से फॉरवर्ड हो जाता है तो आने वाले वक्त और समय में भुगतना आपको पड़ता है, स्कॉलरशिप नहीं आती है। तो इसके लिए आप बेफिक्र रहिएगा, आपकी स्कॉलरशिप 100% डेट इसकी अभी बढ़ाई जाएगी। इसके लिए आप एकदम टेंशन मुक्त रहिएगा। अगला क्या है, आपका ये भी कन्फ्यूज़न था कि सर हम डीडी नंबर क्या डालें। ठीक ना, तो मेरे दोस्त डीडी नंबर आप डालेंगे, नीचे कॉर्नर पर लिखा होता है। आप जब डीडी बनवाएंगे तो वहाँ से, मेरे पास डीडी नहीं है, अन्यथा अनवर अभी मैं आपको स्क्रीनशॉट वहाँ से दिखा देता। खैर, आप जब जाएंगे, साइबर कैफ वाला इतना जानकार होगा कि उसे पता होगा कि डीडी नंबर कहाँ होता है, वो अपने आप से फिल करेगा, आपको बताने की तनिक भी ज़रूरत नहीं होगी। एक कन्फ्यूज़न आपका ये भी था कि क्या रिफंडेबल शुल्क में, क्या रिफंडेबल शुल्क जो कॉलेज में फॉर्म में भरी जाती है, उसमें क्या हमारा रिफंडेबल शुल्क 10,000 रुपये रहेगा क्या, और क्या 31,000 रहेगा? देखिए, इन दोनों शुल्क में कोई भी आपका रिफंडेबल शुल्क नहीं रहेगा। ठीक ना, ना ही आप रिफंडेबल शुल्क में 10,000 रुपये डालेंगे और ना ही आप 31,000 डालेंगे रिफंडेबल शुल्क में। होता क्या है कि कुछ लोग कह रहे थे कि हम तो 10,000 रुपये डाल के फिल कर दिए। मेरे दोस्त, आपने गलत किया है, क्योंकि आपको यह भी पता है कि जो आपकी टोटल फीस होती है वही आपकी रिफंडेबल शुल्क होती है। ठीक ना, जो रिफंडेबल शुल्क होती है वह टोटल फीस आपकी होती है। जब आपकी फ़ीस 41,000 रुपये है तो आपने क्यों जो है 10,000 रुपये जो है रिफंडेबल शुल्क में फिल किया है? तो अब से जो लोग अगर नहीं किए हैं, जो है फॉर्म को नहीं फिल किए हैं,
जब उनका एडमिशन हो जाएगा तो वो रिफंडेबल शुल्क में अपना 41,000 रुपये का पेमेंट करेंगे। ठीक ना, मेरी बात उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे। और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, आपसे कोई कह रहा था कि आप अपने डॉक्यूमेंट को मेरे पास दे दीजिए। ठीक ना, कौन से डॉक्यूमेंट को? स्कॉलरशिप वाला मैं यहाँ से चेक करके आपको बता दूंगा। दोस्त आप किसी को मत दीजिएगा, हो सकता है वह आपकी गलत करके, एक बार अगर आपका फॉर्म फिल हो गया तो वह संशोधन दोबारा नहीं होगा। अगर संशोधन की डेट आती है तब तो हो जाएगा। ठीक ना, इसके लिए आप अच्छे से करवाइएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। जहाँ भी करवाइएगा कम से कम वो जानकार रहे। अब हम आते हैं अपने डायरेक्ट एडमिशन वाले मुद्दे पर। ठीक ना, देखिए डायरेक्ट एडमिशन वाला मुद्दा हमने कहा आपसे कि 17 तारीख तक पीएनपी व्यस्त थी। डायरेक्ट एडमिशन आपका 100% होगा। ठीक ना, अभी कल हम पीएनपी में थे तो वहाँ से मुझे यह जानकारी मिली कि अभी जो डायरेक्ट एडमिशन सभी कर्मचारी जो पीएनपी के थे वह इसी एग्ज़ाम में व्यस्त थे। ठीक ना, अगर वह सारे कर्मचारी, भाई बहुत बड़ा एग्ज़ाम था, जाहिर सी बात है कि उनको थोड़ा सा दौड़ भाग करना होता है, तो वह आपके ऊपर ध्यान नहीं दे पा रहे थे। तो इसके लिए अब यह मान कर चलिए कि आने वाले 2 से 3 दिनों में, आज 18 तारीख हो गई है। ठीक ना, आज 18 तारीख हो गई है, ये मान के चलिए कि 20 तारीख तक कुछ ना कुछ अपडेट जरूर निकल कर आएगी, जैसा कि उनके अनुसार हमें पता चला है। ठीक ना, 20 तारीख तक ये मान के चलिए कि कुछ ना कुछ अपडेट निकल कर आएगी कि एडमिशन कैसे, क्या प्रक्रिया इसकी होगी। ठीक ना, और भी उन्होंने कहा कि हो सकता है ये जो आदेश आए वह ऑफलाइन आदेश रहे। ठीक ना, इसके लिए अगर ऑफलाइन आदेश आता है तो इसके लिए सिर्फ आपको एक काम करना होगा, जहां जिस कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाहते हैं, ठीक ना, जिस कॉलेज में आप अपना एडमिशन लेना चाहते हैं उस कॉलेज के, चाहे आपका डायट कॉलेज हो चाहे प्राइवेट कॉलेज हो, ठीक ना, उस कॉलेज में आप अनवरत जो है उनके कांटेक्ट में बने रहिएगा। अगर हो सकता है अभी ऑफलाइन आदेश आ जाए तो भाई हम लोगों को भी नहीं पता चल पाएगा। हम लोग भी किसी कॉलेज से संपर्क अपना बनाए रखे हैं। ठीक ना, जैसे अगर उनके संपर्क में हम लोग भी बने रहेंगे, ऐसा नहीं कि यूट्यूबर को कहीं से अलग से सूचना मिल जाती है, नहीं। ठीक ना, यूट्यूबर को कहीं से सूचना नहीं मिलती। हम लोग भी वेबसाइट अनवरत चेक करते रहते हैं, जहाँ से उनकी खुफिया होते हैं वहाँ से हम लोग भी सूचनाएं एकत्र करते हैं। ठीक ना, तो इसलिए मैं आपको भी यहाँ आगाह करना चाहता हूँ, आप भी इतने जानकार हो चुके हैं, जिस कॉलेज में, मैं बार बार यही कहता हूँ कि आपको जिस कॉलेज में एडमिशन लेना है उस कॉलेज के संपर्क में आप बने रहिएगा। जब भी देखिए 3 से 4 हो सकता है 3 से 4 दिन, 2 से 3 दिन यह डायरेक्ट एडमिशन की प्रक्रिया चले। उस डायरेक्ट एडमिशन प्रक्रिया के दौरान अगर आप उस कॉलेज के संपर्क में नहीं रहे तो हो सकता है डेट निकल जाए और आप डायरेक्ट एडमिशन की प्रक्रिया से पीछे रह जाएं। ठीक ना, तो मैं लास्ट में आपसे यही कहना चाहूँगा कि आप उस कॉलेज के संपर्क में बने रहिएगा भैया, जहां आपको एडमिशन लेना है। हो सकता है उनका आदेश ऑफलाइन आ जाए, अरे ऑनलाइन आएगा तब तो हम लोग तो आपको सूचित करेंगे ही। खैर अगर ऑफलाइन भी आता है तब भी कॉलेज से सूचना मुझे मिलेगी। किसी कॉलेज से हमने भी संपर्क अपना, 2-3 कॉलेज भी है, एक डाइट भी है, उस कॉलेज से हमने भी अपना संपर्क बनाया हुआ है। जैसे भी कोई अपडेट निकल कर आती है, लेकिन आप 20 तारीख तक संपर्क में जरूर बने रहिएगा। ठीक ना, जैसे भी कोई सूचना आती है हम लोग आपको बताने का प्रयास करेंगे। तो अगर आज का वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और कल से आपकी अनवरत क्लासें, जो आज वीडियो आपका नहीं जा पाया, कल से अनवरत आपकी क्लासें स्टार्ट की जाएंगी। तो थैंक्स, धन्यवाद।